आप है ना अच्छे। आप निकल लीजिए, आप देखा हम कर लेंगे, आप निकल आप बेटा चलिए कुमार जी, आज रुकवा दीजिए, यहाँ से वार्ता करिए और फिर कोई समाधान निकाल करके ही कोई काम करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं bifoprint.in। मैं हूं आपका होस्ट नमन अग्रवाल। पटना के राजीव नगर थाना अंतर्गत नेपाली नगर के इलाके में 70 मकानों को ध्वस्त करने के लिए भारी संख्या में पुलिस की टीम 14 बुलडोजर के साथ पहुंची। इस दौरान जहां एक तरफ स्थानीय विधायक मौके से गायब रहे, तो वहीं दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मौके पर पहुंचे और सरकार पर सीधा निशाना साध दिया। पप्पू यादव ने कहा कि राजीव नगर की पब्लिक जब जमीन खरीद रही थी, उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? उस समय इन्हें मना क्यों नहीं किया गया कि ये जमीन सरकारी है, इसकी खरीद बिक्री संभव नहीं है। उस वक्त भी सीओ थे, थाना भी थी, रजिस्ट्री ऑफिस भी था। उस वक्त सरकार कहाँ थी? वहीं हैरत की बात तो यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने वीडियो के जरिए लोगों को मैसेज दे दिया। पप्पू यादव ने कहा कि जब ये लोग जमीन की रजिस्ट्री करा रहे थे, तब सरकार के दलालों ने पब्लिक से पैसा लेकर उन्हें धोखा दिया। लेकिन बड़ा सवाल सरकार पर ही उठता है कि जब ये लोग जमीन खरीद रहे थे, तब सरकार क्यों सो रही थी? पप्पू यादव ने यह भी कहा कि ये इलाका पहले से ही प्रदूषण से भरा है, यहाँ लगातार क्राइम हो रहा है, घर में घुसकर बेटी बहनों के साथ हैवानियत हो रही है। इन सब चीजों के होते हुए सरकार चुपचाप देख रही है, अब उन्हें बेघर भी किया जा रहा है। इस मौके पर जाप नेता राजू दानवीर भी मौजूद रहे। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि राजीव नगर थाना अंतर्गत नेपाली नगर की जो स्थिति है, उसे देखकर लगता है कहीं मुझे जान ना देना पड़े। सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि प्रशासन जबरदस्ती घर में घुसकर बेटी बहनों और मासूम बच्चों को घर से बाहर निकाल रही है। सरकार उन्हें बेघर होते हुए देख रही है, इसे तुरंत रोका जाए। पप्पू यादव ने स्थानीय लोगों से भी अनुरोध किया है कि आज किसी तरह आप अपने घर को बचा लीजिए, फिर बाद में मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और आपके घरों को टूटने से बचाएंगे। आगे आप सुनिए कि पप्पू यादव क्या कुछ बता रहे हैं। मेरा इसमें दो सवाल ये है, लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर, आखिर एक तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, एक तो दुनिया का सबसे ज्यादा बिना किसी नक्शे के, बिना किसी चीजों के पटना शहर को सरकार ने लगातार 20 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से बिना किसी रोड मैप के, जिसके चलते बाढ़ भी आई, पटना बर्बाद भी हुआ। लेकिन जब राजीव नगर और नेपाली नगर के पब्लिक जिस वक्त जमीन ले रहे थे या जो जमीन बेच रहा था, जब उस वक्त थाना थी, सीओ था, रजिस्ट्री ऑफिस हुई, पैसा दिया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, उस वक्त गवर्नमेंट ने मना क्यों नहीं किया? रजिस्ट्री तो हम सरकार के यहाँ जाकर के किए, हमने रजिस्ट्री पैसा दी, उस वक्त गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती थी? ये अवैध जमीन है या सरकारी जमीन है, हम घर जमीन नहीं देंगे। तब रजिस्ट्री से लेकर के गवर्नमेंट और नेताओं के दलालों ने थाना से मिलकर, सीओ, एडीएम से मिलकर के पब्लिक के साथ धोखा किया कंप्लीट रूप से। और पब्लिक निर्दोष होती है, वो उन्हें जहां जिंदगी जीने का आशियाना मिलेगा, वो व्यक्ति वहां अपना परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। इसमें एक गलती पब्लिक की नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें गलत है, क्योंकि सरकार को चाहिए था जिस वक्त जमीन दे रहा था, उस वक्त सरकार इसे जमीन नहीं देती। लगातार हाई कोर्ट को भी सरकार से बात करनी चाहिए थी। पब्लिक ने अपना तिल तिल जिंदगी बना दिया, अब किसी के पास कुछ नहीं बचा, बस ये नेपाली नगर और राजीव नगर बचा हुआ है। आखिर हम लोग करें क्या? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने आज भी सीएम हाउस बात की, लगातार डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया। मैं बार बार कहता हूं, गवर्नमेंट कोलैप्स है, सिस्टम निरंकुश हो चुकी है, लगातार बेटी बहन और मां के साथ ज्यादती, घट ढुक के मारपीट नेपाली नगर में, राजीव नगर में,
डर और आतंक का वातावरण है। हिटलर, नेपोलियन और मोसोलिनी से भी बुरा हाल है। इतना बड़ा आतंक का माहौल डेमोक्रेसी में। सरकार जनता के द्वारा होती है, जनता के लिए होती है। सरकार प्रतिबद्ध है आम आदमी के लिए। सरकार को इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी परिवार के लिए कोई रास्ता निकालने की जरूरत थी, लेकिन आज सुबह से किसी के घर में बिजली नहीं है, किसी ने लैट्रिन नहीं गया, किसी के यहाँ खाना नहीं बनी। इससे बुरा हाल कुछ हो नहीं सकता। मैं हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं सरकार से, पैर पकड़ता हूं हिंदुस्तान के हर लोगों से कि नेपाली नगर और राजीव नगर के आम आदमी के भीतर जो खौफ और डर है उसको निकालने में मदद करिए, उसके परिवार को जीने में मदद करिए। मैंने अभी डीएम से मैं बातचीत की। डीएम हमसे सीधा कहा कि सर आप रहिएगा तो वायलेंस हो जाएगा, सिटी एसपी को मार दिया है लोग, हम नहीं बख्शेंगे। और फिर महिलाओं के साथ धूप के बर्ताव गलत कर रहा था तो मैंने रोका। मुझे लगता है कि मुझे जान न देना पड़ जाए। हालात अच्छे नहीं हैं। हम पटना प्रशासन से और नीतीश जी से आग्रह करेंगे और तमाम विधायक और एमएलए, जब रविशंकर से लेकर संजीव चौरसिया से लेकर सबका रोड यहाँ बना हुआ है, सरकार का फंड लगा हुआ है, बिजली दी गई, नाला बनाने का प्रयास हुआ, सारे पैसे लोगों ने जनता को टैक्स दिया, और उसके बाद लगातार आतंकी हमला से भी बड़ा माफी नहीं हो सकती। यदि सरकार ने इस तरह के रवैये, तारकिशोर जी हों या कोई, शायद इससे बड़ा नाइंसाफी दुनिया में नहीं हो सकती। हम बाढ़ में भी आए थे, नेपाली नगर, राजीव नगर, तब भी हमने कहा था हालात अच्छे नहीं हैं, और लोगों ने अपने प्रयास से जिंदगी बचाई। और फिर आज मौत का मंजर है। सारी बच्चियां और बच्चे, मासूम बच्चे और मां आतंक के माहौल में है, मरने की तैयारी में बुजुर्ग हैं। शायद क्या होगा कहना मुश्किल। एक कैजुअलिटी हो चुका है, कई लोग जल चुके हैं, पेट्रोल छीट के जलाने का प्रयास किया गया। मैं हाथ जोड़ के, यदि नीतीश कुमार जी आप मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज आज इसको रुकवा दीजिए। कुमार जी आज रुकवा दीजिए, यहां से वार्ता करिए और फिर कोई समाधान निकाल करके ही कोई काम करिए। मैं इससे ज्यादा आज इस पूरे परिवार की ओर से, एक परिवार के तरह, भाई बेटे दोस्त के तरह हाथ जोड़ता हूं कि इस नेपाली नगर और राजीव नगर, जिसमें सिर्फ सरकार की गलतियां हैं, थाने, सीओ, एडीएम, डीसीएलआर और रजिस्ट्रार की गलतियां हैं, सिस्टम की गलतियां हैं, आम आदमी का दोष नहीं है। प्लीज, दोषी आप हैं, निर्दोष की जिंदगी को तबाह मत करिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।